हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे 40 साइज बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो अगर एंड तक आप देख लेते हैं तो आप बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं साइज लिख के रखी हूँ, जिस साइज का मैं ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। 40 साइज चेस्ट है और यहाँ पे कमर है 34 इंच। ब्लाउज की टोटल लंबाई 14.5 इंच है और बाजू की लंबाई 3 इंच है। यहाँ पे आगे का गला 6.5 इंच और पीछे का 11 इंच। तो आप जिस साइज का भी बना रहे हैं अपने साइज के हिसाब से इसी तरह से नाप लेकर के आपको किसी पेपर के ऊपर लिख लेना है, नहीं तो फिर आप ब्लाउज से नाप ले करके भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कपड़े को खोलेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं सादा ब्लाउज का कटिंग आपको बता रही हूँ, जो बिना अस्तर का ब्लाउज होता है। यहाँ पे 12 इंच में कपड़े को फोल्ड की हूँ क्योंकि 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। यहाँ पे 2 इंच पे आपको मार्क कर लेना है। जो नीचे की साइड तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं ना, उसका मैं मार्जिन यहाँ पे ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे की साइड 2 इंच पे एक सीधी लाइन बना लेंगे, जो कपड़ा हमारा फोल्डिंग में जाएगा उसके लिए। अब यहाँ से आपको जितना तैयार लंबाई रखना है उतने पे मार्क करना है, उससे आधा इंच बढ़ा करके, जो कि आपका शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। देखिए यहाँ पे पहली मार्किंग 14.5 पे कर रहे हैं और आधा इंच और बढ़ा के 15 इंच पे मार्जिन के बाद मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में दबेगा। अब यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे और शोल्डर यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे, क्योंकि आगे और पीछे दोनों साइड बड़ा गला है, यानी डीप गला है। यहाँ फिर से देखिए 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन को सीधा करेंगे। एक चीज मैं और क्लियर कर रही हूँ कि 32 से लेकर 40 साइज तक अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं डीप नेक में यानी बड़े गले में, तो आप उसका शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हैं। आर्म होल की लंबाई 6 इंच में 2 सूता कम ले रहे हैं। ये नाप भी आप 32 से लेकर के 40 साइज तक आप बहुत इजीली ले सकते हैं। डीप गले में आर्म होल का भी 6 इंच में 2 पॉइंट कम। अब देखिए यहाँ पे 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो 10 इंच उसका चौथाई भाग हुआ। यहाँ पे देखिए कमर 34 इंच है तो उसको आपको 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, तो 8.5 इंच आएगा। 1 इंच कमर के डाट के लिए और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। जैसे कि ऊपर की साइड हम 2 इंच मार्जिन लिए थे तो नीचे भी 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप मार्जिन 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोने से 1.5 इंच पे एक तीर का निशान बनाएंगे। यहाँ पे हैवी साइज है, इसके लिए 1.5 इंच पे हम मार्किंग किए हैं। अगर 30, 32, 34 साइज तक का आप बना रहे हैं तो 1 इंच 2 पॉइंट पे कीजिएगा। आर्म होल का जितना लंबाई है देखिए 6 इंच में 2 सूता कम, उसका हाफ कर लेंगे। यहाँ पे हाफ कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे। हमें राउंड बिल्कुल पॉइंट तक ही देना है। देखिए इस तरह से उस लाइन को टच करते हुए जहां तक आधे आधा आ रहा है वहां पे ला करके मिला देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट का जो आर्म होल का शेप होता है बहुत ही अच्छे से आ जाता है। गले की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच और नीचे की साइड मुझे तैयार पट्टी रखनी है 3.5 इंच, यानी पीछे का जो पट्टी होता है 3.5 इंच रखना है। बाकी का गला कट कर लेना है। जिस नापी से आप बना रहे हैं उस नापी को आपको लेना है और उसका जो पीछे का पट्टी है उतना मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच में गले की लंबाई ले रही हूँ, तो 11 इंच में हमारा गला बनके रेडी होगा। देखिए यहाँ पे 4 कोर बॉक्स रेडी करेंगे और पीछे के गले में हम सिंपल गोल गला का शेप दे रहे हैं। देखिए कॉर्नर से आपको 1 इंच 2 पॉइंट पे एक पॉइंट बना लेना इस तरह से तिरछे। और यहाँ पे देखिए लाइन से आधा इंच अंदर की साइड करते हुए ऊपर की साइड और यहाँ पे आधा इंच बाहर की साइड करते हुए नीचे का गले का शेप देना है। तो इस तरह से मैं हल्का मटके गले का शेप इसमें दे रही हूँ। तो आप जिस तरह से आपको पसंद हो गला उस हिसाब से आप शेप दे सकते हैं। अब 5 इंच में यहाँ पे टक्स ले लेंगे पीछे का, और टक्स की लंबाई यहाँ पे 4 इंच तैयार रख रहे हैं क्योंकि डीप गला है। अगर ज्यादा डीप गला रहता है तो टक्स की लंबाई आप 4 से 4.5 इंच ले सकते हैं, ज्यादा लंबा टक्स न लें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से आधा इंच दबाएंगे बैक का जो टक्स होता है उसमें। यहाँ पे बैक पार्ट की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है और इसी मार्किंग के ऊपर इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को कट करने के बाद से जहाँ पे आपका सीना का नाप पाए वहां पे आपको छोटा सा कट लगा देना है, ताकि जब ब्लाउज आप फिटिंग करो तो आपको मार्किंग दिखे कि मुझे यहीं से सिलाई लगानी है।
यहाँ पे देखिए बचे हुए कपड़े को ना थोड़ा सा और बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ा के फोल्ड करना है, बस एक चाप बढ़ा के फोल्ड कर लेना है आपको, क्योंकि आगे की साइड हुकाई पट्टी की ज्वाइंट में थोड़ी सी कपड़ा मतलब हमारा जाता है, तो आप एक चाप बढ़ा के फोल्ड कर लें। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आगे के पल्ले में अगर पट्टी वाला ब्लाउज बनाना है तो 1 इंच 1 पॉइंट बढ़ा लेना है आपको आगे के पल्ले को। देखिए आपकी जो इंची की जितनी चौड़ाई होती है ना, उतना आपको पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की लंबाई बढ़ा के रखनी है बेल्ट ब्लाउज में। अगर बिना बेल्ट का बना रहे हैं तो सिंपली एक चाप आपको लंबाई को बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना, बस आधा इंच आप बढ़ा लें। यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले को आपको इस पे अच्छे से मिला के रखना है, नीचे से 1 इंच छोड़ के रखना है ऊपर की साइड खिसकाते हुए। दोनों का फोल्डेड साइड आपको एक तरफ रखना है, ध्यान रखना है इस चीज का। और बाकी देखिए बस लंबाई में आपको 1 इंच बढ़ा लेना है, बाकी आर्म होल और शोल्डर सेम रहेगा, साइड से भी सेम ही रहेगा। साइड से आप एक चाप बढ़ा लें जो आपकी हुकाई की पट्टी में ज्वाइंट में जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक पार्ट को हटा लेंगे इसके ऊपर से और फ्रंट पार्ट में टक्स और गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्म होल का जो शेप होता है फिर से उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइन बनाएंगे दोनों साइड से, और जहां भी कोना आ रहा है ना वहां पर आपको यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड करते हुए इसमें शेप दे देना है। इस तरह से देखिए आपको इतने कपड़े को छांट लेना है, क्योंकि आगे के पल्ले में थोड़ा सा गहराई देते हैं आर्म होल में तो अच्छी फिटिंग आती है, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर से गले की चौड़ाई ले लेंगे कितना, 2.5 इंच, और गला का लंबाई 6.5 इंच में तैयार रखना है, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा। नीचे से हम गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे और यहाँ पे लाइन को सीधा करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि हुकाई पट्टी में भी एक एक चाप कपड़ा दोनों साइड से जाएगा। अब इसमें मैं गोल गले का शेप दे रही हूँ, आप अपने पसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं। बिना अस्तर के ब्लाउज में ज्यादातर लोग गोल गला ही पहनते हैं। अब आपको टक्स पॉइंट पे ध्यान देना, तो जितना चौड़ा शोल्डर है उसका हाफ कर लेना है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहीं से बिल्कुल सीधे में आपको टेप को रखना है और यहाँ पे 9.5 इंच पे आपको टक्स पॉइंट ले लेना है। तो 9.5 इंच पे आपको यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है। इससे 1.5 इंच के दूरी पर आपको चारों तरफ टक्स की मार्किंग करनी है। देखिए इस तरह से चारों तरफ आप 1.5 इंच लेंगे ना, तो इसकी जो गैपिंग होगी ना आराम से 2-2 इंच पे हो जाएगी पूरे राउंड में। देखिए इस तरह से पूरे टक्स की जो दूरी होगी बाहर के साइड से 2-2 इंच पे आपकी आ जाएगी। 1.5 इंच पे आप मार्क कर लोगे। तो अब आपको नीचे के साइड से 2 इंच पे फिर से एक मार्किंग कर लेना है, क्योंकि 2 इंच हम लिए हैं नीचे के साइड फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद से अब आपको बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो बंद भाग से यानी गले के साइड से 4 इंच लेना है और आर्म होल साइड से 3 इंच 2 पॉइंट लेना है। कभी भी गले की साइड से आर्म होल की साइड आधा इंच कम से कम डाउन रहता है। अब इसमें राउंड शेप देते हुए बेल्ट की मार्किंग करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं शेप दी हूँ। कभी भी बेल्ट की मार्किंग आपको तिरछे में नहीं करनी है, हल्का सा राउंड देते हुए आपको करना है। इस तरह से अगर आप बेल्ट का मार्क करते हो तो देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे टक्स लगाने के बाद से इसकी फिटिंग जो है ना वो भी बहुत अच्छे से आ जाती है। अब यहाँ पे नीचे वाला जो टक्स है ना, पहले सीधा लाइन बनाएंगे और इसमें आपको कितना कपड़ा पकड़ना है ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 1.5 इंच में आपको हाफ हाफ करके दोनों साइड पकड़ लेना है। देखिए यहाँ पे 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड और 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड आपको पकड़ लेना है कपड़े को। तो इतना आपको कपड़ा पकड़ना है। बस नीचे के साइड के टक्स में ही हम ज्यादा कपड़ा लेते हैं, बाकी साइड वाला जो 3 टक्स होता है ना उसमें आपको बस 1 चाप ही कपड़ा लेना होता है, ज्यादा कपड़ा पकड़ के आपको सिलाई नहीं लगाना है। अब देखिए इस साइड का टक्स यहाँ पे मिला लेंगे और बेल्ट से आपको 1.5 इंच के दूरी पर इस टक्स को मिलाना है जो आर्म होल के साइड का है। देखिए इस तरह से हल्का सा तिरछा होना चाहिए, ज्यादा तिरछा आपको नहीं करना है। यहाँ का जो देखिए आर्म होल साइड का जो टक्स है ना ज्यादा तिरछा हो गया था, इसको हल्का सा सीधा करेंगे। देखिए जो दोबारा मैं मार्क कर रही हूँ वो वाला क्लियर मार्किंग है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इन तीनों टक्स में आपको 1-1 चाप कपड़ा लेना है, बाकी नीचे वाले टक्स में आपको 1.5 इंच ले लेना है।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को आपको कट कर लेना है। यहाँ पे एक कट लगा देना है जितना आपको कपड़े को फोल्ड करना है, ताकि फोल्ड करते टाइम आपको आसानी हो। अब हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये वाला निशान दूसरे साइड भी आ जाएगा। बैक के गले को भी आपको कट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, बचे हुए कपड़े को। यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई 6 इंच तक आ जा रही है। यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद से बाजू की कटिंग करेंगे इस कपड़े के ऊपर। तो इसको अब हम 4 भाग में फोल्ड कर लिए हैं। जितना आपका सीना का चौथाई भाग आए उतने में आपको फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पे 10 इंच में कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ और कट कर लेंगे पूरे 4 कोर में। अब देखिए फोल्डेड साइड मैंने मेरे तरफ रखा है बाजू का, और यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे जो नीचे की साइड तुरपाई के लिए हम फोल्ड करते हैं कॉटन के ब्लाउज में। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे एक सीधी लाइन बना लेनी है। अगर ये आपके पास मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है तो आप यहाँ पे कपड़ा ज्वाइंट करके भी पलट सकते हैं। यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि 3.5 इंच में हमें बाजू को तैयार रखना है। और यहाँ से देखिए फिर से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे हम इसको डाउन करेंगे और 9 इंच हमारा आर्म होल का घेरा है उतना नाप लेंगे और बाहर की साइड 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं बाजू में सेफ दे दी हूँ और नीचे का जो मोहरी है उसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 इंच मोहरी है, 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए बाजू को कट कर लिए हैं, नीचे से जो फोल्डेड साइड है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे ओपन करने के बाद से आप देख सकते हैं बाजू का कटिंग हो गया है। यहाँ पे आगे की साइड आधा इंच गहराई देते हुए इसको छांट लेंगे। तो आप चाहे तो अभी भी छांट सकते हैं, नहीं तो फिर जब आप बाजू ज्वाइंट करें उस टाइम भी छांट सकते हैं। अब यहाँ पे पाइपिंग के लिए उरेबी पट्टी निकालना है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से इंची टेप को रखना, यहाँ पे इंची को रखना है और उसके दोनों साइड से सीधे सीधे में मार्क कर लेना है ताकि पट्टी बिल्कुल अच्छे से कट हो। इस पट्टी को आपको देखिए उरेबी में कट कर लेना है। 1 इंच 1 पॉइंट चौड़ी पट्टी है और यहाँ पे हुकाई की पट्टी 2 पट्टी कट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग सिलाई देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आएगा आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं हर साइज का प्रिंसेस कट वीडियो बताई हूँ, तो आप वहां से जाके उसे भी देखिए और सीखिए।